क्लास 11th चैप्टर 4th। तो पीएमआई हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडेक्शन। हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करना चाहते हैं 10th। क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारे पास एक स्टेटमेंट है पीएन और इसमें हमें लेके आना है एन की क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 और इसे हमें डिविजिबल लेके आना है। डिविजिबल बाई हमारे पास स्टेटमेंट लेके आने 3 से। तो इस क्वेश्चन को हम 3 से डिविजिबल लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर n इक्वल टू 1 लिखेंगे। पीएमआई में सबसे पहला स्टेप होता है n इक्वल टू 1। तो P1 हो जाएगी आपकी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से डिविजिबल। तो ये हो जाएगा 12 और जो कि 3 से डिविजिबल है आप देख सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू हो गया है। उसके बाद लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। आप n इक्वल टू k के लिए जो रिजल्ट तैयार करेंगे तो ये हो जाएगा pk और ये हो जाएगा k की क्यूब प्लस का 3k स्क्वायर प्लस का 5k और प्लस का 3 हमने डिविजिबल लिखा है 3 से। डिविजिबल बाई 3। इसके बाद बच्चों हम एन बनाएंगे वी शैल प्रूव दैट। हमने मान लिया कि ये 3 से डिविजिबल है। k की क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 जब 3 से डिविजिबल होगा तो आंसर कुछ न कुछ दे देगा एमसी। हम इसके आंसर का एमसी मान लेते हैं और यहाँ से k की क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। इसका हम यूज कर लेंगे। उसके बाद वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। तो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे हमारे स्टेटमेंट में। तो k प्लस 1 की क्यूब हो जाएगा और फिर 3 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर 5 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 3। इसे हमें डिविजिबल दिखाना है 3 से। तो देखिए हम इसको डिविजिबल दिखा देंगे 3 से। देखिए इस k प्लस 1 की क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k और यहाँ पे 3k स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 हो जाएगा और उसके बाद 6k और उसके बाद 5k प्लस का 5 प्लस 3। हम इसको डिविजिबल बनाना चाहते हैं 3 से। यदि हमने इसको 3 से डिविजिबल दिखा दिया तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब हम देखिए इन 4 टर्म्स का यूज करेंगे। k की क्यूब 3k स्क्वायर 5k और 3। ये अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं 3। तो ये जो 4 टर्म है बच्चों इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर स्टार से 3m रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3m। अब आपको इस 1 को और 5 को 3 को ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 9 और उसके बाद ये जो 3k है और 6k को ऐड करना है। ये हो जाएगा 9k और उसके बाद आपकी ये जो टर्म बचती है 3k स्क्वायर और बाकी सभी टर्में आपने ले ली हैं 3k स्क्वायर और ये आपने डिविजिबल दिखा दिया 3 से। तो लास्ट में आपकी जो इक्वेशन नंबर जो स्टार है जिसमें हमने 4 टर्म्स का सम 3m गिराया था उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये अंडरलाइन भी कर रखी है। इन वैल्यूज का जो सम है वो 3m है, मतलब 3 का मल्टीपल है। और लास्ट में ये जो चारों की चारों क्वांटिटी है बच्चों ये 3 से डिविजिबल है। जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो 3 से डिविजिबल है। तो ये आपका क्वेश्चन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया है। तो ऐसे हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हमें डिविजिबल लेके आना है। pn जो हमारी स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। ये हमें डिविजिबल लेके आना है 7 से। तो देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। तो 2 रेज़ टू पावर 1 इज डिविजिबल बाई 7 और ये हमारा ट्रू हो गया क्योंकि बच्चों 2 रेज़ टू पावर 3 तो 8 होता है। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से डिविजिबल है। उसके बाद वी लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू। हम रिजल्ट को ट्रू मान के चल पड़ते हैं n इक्वल टू k के लिए।
तो हम n की जगह k रखेंगे तो ये आएगा pk और ये हो जाएगा 2⁻³ के -1 और इसको हमने 7 से डिविजिबल माना। आंसर कुछ न कुछ आए, उस आंसर का नाम है m एडजस्ट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2⁻³ के -1 = 7। यहाँ से हम 2⁻³ की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7m+1 हो जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। उसके बाद हमें जो रिजल्ट प्रूव करना होता है वो k+1 के लिए रिजल्ट प्रूव करना होता है। we shall prove that result is true for n = k+1। हम रिजल्ट को जो प्रूव करना चाहते हैं for n = k+1 के लिए, तो हम n की जगह k+1 रखेंगे तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो pk+1 और 2 हो जाएगा 3k+3 और -1। हम इसको 7 से डिविजिबल लाना चाहते हैं। इसको लेके चलते हैं 2⁻3k और इनटू में 2⁻3 माइनस का 1 हमें डिविजिबल लेके आना है 7 से, डिविजिबल बाई 7। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2⁻3k की वैल्यू हम 7m+1 रख लेते हैं। तो आगे 8 है, 2⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 56m और प्लस का 8 और -1, इसको हमने डिविजिबल लाना है 7 से। तो यहाँ पे अगर 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 56m और प्लस का 7 और इज डिविजिबल बाई 7। तो लास्ट में हमने देखा कि हमारी जो क्वांटिटी है दोनों की दोनों जो रिमेनिंग टर्म है वो 7 से डिविजिबल है, तो हमारा रिजल्ट n = k+1 के लिए ट्रू है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, n लास्ट क्वेश्चन 7n - 3n हमें डिविजिबल लेके आना है 4 से। 7n - 3n हमें डिविजिबल लेना है 4 से। इसको हम डिविजिबल शो कर रहे हैं 4 से। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 7n - 3n, ये 4 से डिविजिबल है। उसके बाद हम k के लिए रिजल्ट को सपोज करेंगे 7 की पावर k - 3 और अगर हमने 4 से डिविजिबल माना तो आंसर कुछ आएगा m 7 k - 3 = 4m, हो जाएगा 7 k = 4m + 3 उसके बाद हम रिजल्ट को k+1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 7 की पावर k+1 - 3 हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 4 से, तो डिविजिबल बाई 4। हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 7 की पावर k × 7 की पावर 1, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे 3 की पावर k × 3 और इसको हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 4 से। 7 की पावर k की वैल्यू हम रखें यहाँ पे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28m और 7 टाइम्स ऑफ 3k और माइनस 3 × 3k को हम डिविजिबल लाना चाहते हैं 4 से। ये हो जाएगा 28m और 7 में से यदि 3 टाइम्स घटाते हैं तो 4 टाइम्स बचता है 3k और ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट में ये दोनों क्वांटिटी आपकी 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे आपको बच्चों we shall prove that डाल लेना है, यहाँ पे let us suppose डाल लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो n = k+1 के लिए ट्रू हो गया है।